राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चली हुई है उसमें आपका स्वागत है। अपने कॉपी पेन तैयार रखिए और जो भी नई चीजें आपके लिए आती हैं करंट अफेयर से रिलेटेड या हरियाणा जीके से रिलेटेड, उन्हें आप नोट करते चलिए। अपने जो नोट्स बनाइए प्रॉपर और बार बार उन्हें रिवाइज कीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे जो है आप उनको दोबारा रिवाइज कर सको और अब भी बार बार आप उनको रिवाइज कर सको। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास बच्चों हमारी। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों निम्न में से किस यूनिवर्सिटी में हाल ही में सीमेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? बच्चों, सीमेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन निम्न में से किस यूनिवर्सिटी में किया गया है अभी? तो बच्चों, अगर हम बात करें, सबसे पहले है लुवास। लुवास यूनिवर्सिटी आप जानते हो बच्चों, ये हिसार में है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंस जो है वो हिसार में बच्चों 2010 में जो है ये यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिला था। पहले ये HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंतर्गत आती थी। ठीक है, और इसके वीसी जो हैं बच्चों वो हैं डॉक्टर गुरदयाल सिंह। डॉक्टर गुरदयाल सिंह जो हैं वो इसके वीसी हैं। दूसरा है बच्चों दीनबंधु चौधरी छोटूराम। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जानते हो बच्चे आप, ये मुरथल में है। मुरथल कहां? सोनीपत में। ये मुरथल सोनीपत में है बच्चों यूनिवर्सिटी। और 1987 में ये एक कॉलेज के रूप में स्टार्ट हुई थी और 2006 में जो है इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था 2006 में। तो इसके जो वीसी हैं इसके डॉक्टर राजेंद्र सिंह अनायत। इनका क्वेश्चन हमने पढ़ा था बच्चों। डॉक्टर राजेंद्र सिंह अनायत जो केरल से जो है, वर्तमान में केरल में रहते हैं, लेकिन मूलतः वो कहां से हैं? वो सोनीपत के जो है गोहाना के पास गांव है अनायत, वहां से ये हैं। और इनके पूर्वज 250 साल पहले जो है वो कहां? केरल चले गए थे। और इन्होंने जो है अब 15 पीढ़ियों बाद जो है अपने पुरखों की जन्मस्थली जो है खोज निकाली है। यह है बच्चों SRM यूनिवर्सिटी। SRM यूनिवर्सिटी जो है बच्चों ये सोनीपत में है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 2013 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी। ठीक है, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई है बच्चों, डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसी का एक भाग है SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत में। सोनीपत के जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है उसमें ये जो है यूनिवर्सिटी स्थित है। सोनीपत में जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है उसमें ये यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित की गई है। SRM यूनिवर्सिटी 2013 में ये बनाई गई थी यूनिवर्सिटी। HAU के बारे में आप जानते हो बच्चों, हिसार में है। 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके वीसी जो है बच्चों वो डॉक्टर समर सिंह हैं। डॉक्टर समर सिंह। ठीक है, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन था, निम्न में से किस यूनिवर्सिटी में हाल ही में सीमेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया है बच्चों कल ही SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत में। SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत में कल ही जो है सीमेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है वो उद्घाटन किया गया है बच्चों। तो इस यूनिवर्सिटी के चांसलर जो हैं बच्चों वो रवि पचमोथु हैं। इसके वाइस चांसलर डॉक्टर P प्रकाश हैं और रजिस्ट्रार जो है मनीष भल्ला हैं बच्चों। ठीक है, तो ये है SRM यूनिवर्सिटी जो है बच्चों। डॉक्टर मनीष भल्ला ने जो है कहा कि सीमेंस के क्षेत्र में अनुसंधान रिसर्च के लिए जो है मंच तैयार करना इसके लिए गौरव की बात है। ये इसके चांसलर हैं बच्चों रवि पचमोथु।
बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नदी संरक्षण के तहत राज्य में यमुना व घग्गर नदियों के किनारों पर कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ठीक है, नदी संरक्षण के तहत राज्य में यमुना और घग्गर नदियों के किनारों पर कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो बच्चों आप कमेंट करके ये बताइए, हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी कौन सी है? सबसे बड़ी बरसाती नदी कौन सी है? ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर हम बात करें हरियाणा की सबसे बड़ी नदी जो है वो यमुना है। सबसे बड़ी, या हम कह सकते हैं हरियाणा की एकमात्र 12 मासी नदी जो पूरे साल बहती है, जो हमारी कौन सी सीमा पर बहती है? पूर्वी सीमा पर बहती है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारित करती है। कितनी लंबी? 320 किलोमीटर लंबी जो है वो सीमा निर्धारित करती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच। ठीक है, तो बच्चों यमुना नदी और घग्गर नदी, तो मैं पूछ रहा था हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी कौन सी है? तो बच्चों घग्गर नदी। सबसे बड़ी बरसाती नदी कौन सी है? घग्गर नदी। तो इनके संरक्षण के तहत इनके किनारों पर कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो यह किया गया बच्चों 7.40 लाख पौधे। ठीक है, यह लक्ष्य 2024 तक का जो लक्ष्य है बच्चों, 2023-24 तक का इनके किनारे 7,40,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। अगर ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो हरियाणा के क्षेत्र में जो है 20% वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हो जाएगी। और यह घोषणा की है हमारे जो वन मंत्री हैं। हमारे वन मंत्री कौन है? श्री कंवरपाल गुर्जर, जो हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, जो हमारे पर्यटन मंत्री भी हैं, जो हमारे सांस्कृतिक मामलों के मंत्री भी हैं, श्री कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने ये घोषणा की है बच्चों। ठीक है, ये है श्री कंवरपाल गुर्जर, जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, जो हमारे वन मंत्री हैं। तो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिलों में यमुना नदी के किनारे और मोरनी हिल्स, पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिलों को घग्गर नदी में कवर किया गया है इसके तहत। तो बच्चों ये यमुना नदी है, ये यहां से यमुनानगर जो है हमारा, यहाँ कालेसर जो वन है उसके पास से हरियाणा में प्रवेश करती है, जहां की यहाँ पे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में कालेसर जो वन है उसके पास से हरियाणा में प्रवेश करती है। और यहां यमुनानगर में इस पे हथिनी कुंड बैराज बनाया हुआ है। हथिनी कुंड जो बैराज है वो यहां यमुनानगर में, जिसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? हथिनी कुंड बैराज जो है उसको मछुआरों का स्वर्ग। तो यहां से यमुनानगर के बाद बच्चों ये करनाल के बाद पानीपत, सोनीपत, ठीक है, उसके बाद दिल्ली में आ गई। फरीदाबाद से फिर पलवल के हसनपुर से फिर ये कहां प्रवेश कर जाती है? यूपी में प्रवेश कर जाती है बच्चों। तो ये हमारी पूर्वी सीमा पे बहती है। और अगर हम बात करें 320 किलोमीटर लंबी सीमा जो है ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच जो है वो बनाती है बच्चों। तो कितने डिस्ट्रिक्टों को ये में से गुजरती है हरियाणा के? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। तो ये 6 डिस्ट्रिक्टों से गुजरती है बच्चों। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ये घग्गर नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो हमारे यहाँ मोरनी हिल्स से होती है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से, फिर अंबाला डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद जो है कैथल डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद फतेहाबाद के बाद जो है सिरसा से बहती हुई आगे जो है वो जो थार का मरुस्थल है बच्चे, उसमें ये विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये हमारी सबसे बड़ी बरसाती नदी है। और ये हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है, 12 मासी नदी है बच्चों यमुना, और ये सबसे बड़ी जो है बरसाती नदी है। ठीक है, तो इनके किनारों पे जो है बच्चों 7.40 लाख जो है वो पौधे रोपित करने का जो है वो फैसला लिया है हमारी सरकार ने। कर लोगे? तो आगे चलते हैं बच्चों।
राज्य सरकार ने अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत लागू की जा रही राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश में कितने अप्रेंटिस लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? राज्य सरकार ने अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत लागू की जा रही राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश में कितने अप्रेंटिस जो है वो लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो बच्चों टोटल 45,000 जो अप्रेंटिस हैं वो लगाने का सरकार का जो है लक्ष्य निर्धारित सरकार ने किया। इसमें से 20,000 जो है सरकारी क्षेत्र में, और अगर हम बात करें 25,000 जो है निजी क्षेत्र में लगाए जाएंगे। और अगर हम बात करें 31 मार्च 2021 तक, तो वहां तक 31 मार्च 2021 तक जो है 10,920 जो अप्रेंटिस है वो लगाने का लक्ष्य रखा है। टोटल तो कितने लगाने का? 45,000। टोटल कितने? 45,000 अप्रेंटिस लगाने का राज्य में जो है वो क्या है, वो राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत लक्ष्य रखा गया। उनमें से 20,000 सरकारी क्षेत्र में लगाए जाएंगे, 25,000 निजी क्षेत्र में। और अगर इस मार्च की बात करें 31 मार्च 2021 तक, तो 10,920 जो है अप्रेंटिस वो लगाए जाएंगे। तो बच्चों आपको पता होगा हमारे ये घोषणा की है कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय ने। तो बच्चों ये किसके पास है? हरियाणा का कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय किसके पास है? तो बच्चों ये है श्री मूलचंद शर्मा के पास। श्री मूलचंद शर्मा जो कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है बच्चों, और सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जो क्षेत्रफल के हिसाब से वो लोहारू है, जहां से हमारे जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो हैं श्री जेपी दलाल वो आते हैं। बच्चों अब क्या कहता है कि इस समयावधि तक राज्य की प्रति 1 लाख की आबादी पर 400 अप्रेंटिस लगाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। और वर्तमान में जो है ना, अब 1 लाख की आबादी पर 312 अप्रेंटिस लगाए गए हैं। वर्तमान में 1 लाख की आबादी पर 312 अप्रेंटिस लगाए गए हैं, लेकिन अब जो लक्ष्य है वो है 1 लाख की आबादी पर 400 अप्रेंटिस जो है वो लगाने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। तो ये है श्री मूलचंद शर्मा, विधायक हैं बल्लभगढ़ से, 55 वर्ष की उम्र है बच्चों। विभाग इनके पास परिवहन मंत्री भी हमारे यही है, खनन एवं भूविज्ञान मंत्री भी यही है, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग भी इन्हीं के पास है। और बच्चों जो चुनाव है उससे संबंधित डिपार्टमेंट भी वो किसके पास है? श्री मूलचंद शर्मा के पास। बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बच्चों। नेक्स्ट अगला देखिए, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम या जिसको आप कह सकते हो एलिम्को, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में कृत्रिम अंग बनाने की यूनिट लगाने जा रहा है? बच्चों भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है ये कृत्रिम अंग बनाता है, ठीक है। और कृत्रिम अंग बना के जो है वो तो वर्तमान में जो है इसकी क्या है, कृत्रिम अंगों की डिमांड जो बढ़ती जा रही है, उत्पादन कम है, मांग ज्यादा है, जिसके कारण जो इसकी यूनिट जो है उन्होंने कई जगह खोलने का फैसला लिया है। तो उन्हीं में से कहता कि हरियाणा के किस जिले में कृत्रिम अंग बढ़ाने की यूनिट जो है वो लगाने जा रहा है? एल्मिको, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद आप जानते हो बच्चों ये हमारा सबसे छोटा जिला क्षेत्र के हिसाब से, सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के हिसाब से, घनत्व भी सबसे सर्वाधिक किसका है? फरीदाबाद का ही घनत्व है। हमारे हरियाणा की औद्योगिक नगरी भी यही है बच्चों। झज्जर जो बच्चों ये आपको पता है, झज्जर जो हमारा ये शहीदों का शहर कहलाता है। शहीदों का शहर झज्जरी जिसको सुराही कहते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों। और झज्जर जो है इसके अलावा चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है।
अगर हम बात करें बच्चों हड्डी की नक्काशी के लिए तो फरीदाबाद प्रसिद्ध है, हड्डी की नक्काशी। महेंद्रगढ़ जो बच्चों वो हरियाणा का जो है वो खनिजों की खान कहलाता है, हरियाणा की खनिजों की खान, क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ हरियाणा में वो कहां मिलते हैं, वो महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। 7 उन जिलों में से बच्चों जो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। और महेंद्रगढ़ जो है वो लाख की चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है बच्चों, लाख की चूड़ियां। ठीक है। गुरुग्राम बच्चों हरियाणा की आर्थिक राजधानी है गुरुग्राम, कोल सेंटर ऑफ इंडिया है बच्चों। इसके अलावा मनोरंजन सिटी है, साइबर सिटी है, मिलेनियम सिटी है, मेडी सिटी है। ठीक है। अमीरों की सौपन नगरी जो है वो भी इसको कहा जाता है बच्चों। ठीक है। गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य का गांव भी कहलाता है बच्चों गुरुग्राम। ये भी उन 7 डिस्ट्रिक्टों में से एक है जो गठन के समय जो है हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। तो बच्चों बात करें तो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को हाल ही में हरियाणा के किस जिले में कृत्रिम अंग बढ़ाने की यूनिट लगाने जा रहा है, तो लगाने जा रहा है बच्चों फरीदाबाद में। कहां पे? फरीदाबाद में। 5 एकड़ में यूनिट लगेगी बच्चों। अक्टूबर के पहले हफ्ते में इसका उद्घाटन होगा, अक्टूबर के पहले हफ्ते में इसका उद्घाटन किया जाएगा और 5 एकड़ में यूनिट लगाई जाएगी। और इस यूनिट के लगने के बाद जो राजस्थान है या गुजरात है वहां कृत्रिम अंगों की जो सप्लाई है वो आसान हो जाएगी। ठीक है। मेक इन इंडिया के तहत इसमें उपकरण बनाए जाएंगे, 5 एकड़ में लगाई जाएगी और उद्घाटन अक्टूबर में होगा बच्चों। ठीक है। तो अब तक ये जबलपुर, बेंगलोर, मोहाली, भुवनेश्वर, उज्जैन में इसकी यूनिटें हैं बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एकीकृत बागवानी विकास मिशन स्कीम के तहत हरियाणा के किस जिले में लहसुन लगाने का 250 एकड़ का लक्ष्य रखा है? कहते हरियाणा के किस जिले में लहसुन लगाने का 250 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है एकीकृत बागवानी विकास मिशन स्कीम के तहत? हरियाणा के किस जिले में लहसुन लगाने कितने एकड़ में? 250 एकड़ में। ठीक है। तो बच्चों ये हिसार है, हिसार के बारे में आप जानते हो, हिसार जो है मैग्नेट सिटी है। हिसार जो बच्चों उसको आप इस्पात नगरी कह सकते हो, उसको आप स्टील सिटी कह सकते हो। जो स्टील किंग है हरियाणा के स्टील किंग, जो अगर हम बात करें हरियाणा के स्टील किंग कौन है, श्री ओम प्रकाश जिंदल, वो भी हिसार से ही संबंध रखते हैं। कहां से संबंध रखते हैं? हिसार से संबंध रखते हैं बच्चों। करनाल, कर्णनगरी, लिबर्टी शू का जन्मदाता, ये दोनों हरियाणा के गठन के समय गठित हुए जिले थे बच्चों। पानीपत जो है ये 1 नवंबर 1989 को इसका गठन हुआ, 24 जुलाई 1991 को इसको दोबारा जो है करनाल में मिला दिया गया, फिर 1 जनवरी 1992 को इसका दोबारा गठन हुआ बच्चों। और पंचकुला 15 अगस्त 1995 को गठन हुआ था पंचकुला का। क्षेत्रफल जो है बच्चों 898 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा जो है वो जिला है बच्चों, कौन सा? पंचकुला। ठीक है। तो हाल ही में एकीकृत बागवानी विकास मिशन स्कीम के तहत हरियाणा के करनाल जिले में जो है वो 250 एकड़ में लहसुन लगाने का लक्ष्य रखा गया बच्चों। और इसके तहत जो है 4800 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो है किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। 4800 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को क्या है? सब्सिडी दी जाएगी बच्चों। इसके अलावा मटर और जो धनिया है उसका भी 187.5 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। 187.5 एकड़ जो है उसमें मटर और धनिया लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। और उसके तहत किसान को 4900 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है। और हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी जो है बच्चों हॉर्टिकल्चर, वो भी करनाल के अंजनथली में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, जिसके वीसी डॉक्टर समर सिंह है, जो वर्तमान में किसके वीसी भी हैं? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के भी वीसी हैं।
और ये स्कीम पहले आओ पहले पाओ के आधार पे दी जाएगी बच्चों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला देखिए, हरियाणा की अदालतों में किस भाषा को शुरू करने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग देने का फैसला लिया गया है? हरियाणा की अदालतों में किस भाषा को शुरू करने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग देने का फैसला लिया गया है? तो है बच्चों हिंदी। बच्चों आप जानते हो हमारी अदालतों का जो काम है अब तक वो अंग्रेजी में होता आया है। अदालतों का सारा काम जो है वो किस में, अंग्रेजी भाषा में होता आया है। और अब जनवरी 2020 में हमारी सरकार ने फैसला लिया था कि आगे से जो अदालतों का काम है वो हिंदी भाषा में किया जाए। हिंदी भाषा के महत्व को, हमारी राजभाषा है उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा डिसीजन लिया गया था। लेकिन फिर कोरोना के कारण जो है ये चीज़ थोड़ी सी लेट हो गई। अब सरकार ने दोबारा फिर जो है इस पे काम शुरू किया है। और बच्चों क्या है कि इतने साल से लगातार अंग्रेजी में काम होता रहा था, अब उसको एकदम बदलना जो है थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। और दूसरी दिक्कत ये भी आती है कि जो बहुत सी तकनीकी शब्दावली ऐसी है जिसके बारे में हिंदी में जो है जानकारी है ही नहीं, किसको, स्टाफ को। इसलिए स्टाफ को ट्रेनिंग देने का सरकार ने क्या किया है, फैसला किया है कि जो तकनीकी शब्दावली है जो कोर्ट से संबंधित हिंदी भाषा में, उसकी क्या दी जाए, स्टाफ को पहले ट्रेंड किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद ही प्रॉपर तरीके से काम शुरू हो पाएगा। ठीक है। और बच्चों यहां मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि अभी पीछे वीडियो में हमने पढ़ा था, करंट अफेयर की वीडियो में ही, कि हरियाणा की किस अदालत में पहली बार हिंदी में केस जो फाइल हुआ था? हरियाणा की किस अदालत में पहली बार हिंदी में केस फाइल हुआ था? ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा यह भी बताना है बच्चों कि वर्तमान में हरियाणा, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन हैं? तो बच्चों वो हुआ था जगाधरी की। हरियाणा में हिंदी में जो पहला केस दाखिल हुआ था अदालत में, वो कहां, जगाधरी की अदालत में हुआ था बच्चों। और हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के, तो वो हैं न्यायमूर्ति रविशंकर झा। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं। अगला है बच्चों, शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा किए जाने वाले ऑनलाइन संवाद को क्या नाम दिया गया है? तो बच्चों पहले तो आप मेरे को कमेंट करके ये बताइए कि शहीद भगत सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? शहीद भगत सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? शहीद भगत सिंह का जन्म जो है वो कब हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। और दूसरा, उनकी मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, यानी कि किस दिन वो शहीद हुए थे। तो सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि शहीद भगत सिंह जो है उनका जन्म कब हुआ था, और जो है उनकी मृत्यु, उनको जो है शहीदी कब मिली थी। तो बच्चों उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। 28 सितंबर 1907 को जो है वो भगत सिंह का जन्म हुआ था। तो अब जो 28 सितंबर आएगा उस पे उनकी कौन सी 113वीं जयंती मनाई जाएगी। और इस जयंती पर मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी द्वारा किए जाने वाले ऑनलाइन संवाद, वो ऑनलाइन संवाद करेंगे, उसका क्या नाम दिया गया है? उसको 18 वर्ष से 45 वर्ष के जो युवा हैं उनसे संवाद करेंगे और उसको नाम दिया गया है हम लाएंगे इंकलाब। उस ऑनलाइन संवाद को क्या नाम दिया गया है? हम लाएंगे इंकलाब, ये नाम दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों उस ऑनलाइन संवाद को नाम दिया गया हम लाएंगे इंकलाब। तो मैंने आपसे पूछा था कि शहीद भगत सिंह को जो फांसी कब दी गई, ये आपको कमेंट करके बताना था।
तो बच्चों 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दी गई। और उसी दिन हम क्या मनाते हैं, शहीदी दिवस। तो शहीदी दिवस जो है बच्चों वो राष्ट्रीय स्तर पे कब मनता है, 23 मार्च को। और हमारे हरियाणा में कब मनता है, हमारे हरियाणा में शहीदी दिवस जो है, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनता है, ये भी आपको पता है क्योंकि पिछली वीडियो में ही हमने पढ़ा था। तो हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस ये मनता है बच्चों 23 सितंबर को। ये कब मना जाता है, 23 सितंबर को। ठीक है, राव तुलाराम जी की याद में, राव तुलाराम जी की याद में। तो बच्चों यहां एक चीज और कमेंट करके बताइए, पहले हम पढ़ चुके करंट जीके का अच्छा क्वेश्चन है कि जो रक्षाबंधन था 3 अगस्त को, उससे पहले वाले दिन 2 अगस्त को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने महिलाओं से ऑनलाइन संवाद किया था। जैसे अब ये भगत सिंह की पुण्यतिथि जो 113वीं है, उस पे युवाओं के साथ ऑनलाइन संवाद करेंगे। इसी प्रकार महिलाओं से रक्षाबंधन से पहले वाले दिन महिलाओं से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने ऑनलाइन संवाद किया था। उस कार्यक्रम का क्या नाम था, जैसे इस कार्यक्रम का नाम है हम लाएंगे इंकलाब। ठीक है, तो उसका नाम क्या था बच्चों, वो आपको बताना है। ये है शहीद भगत सिंह, जिन्होंने जो है सांड्रस की हत्या की थी। सांड्रस जिन्होंने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसके लिए जो जिम्मेदार था, और उसी एवज में जो है इनको जो है फांसी दी गई थी 23 मार्च को, इनके 2 साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ। तो बच्चों उसका नाम था म्हारी बात म्हारे मनोहर के साथ, म्हारी बात म्हारे मनोहर के साथ, जो ऑनलाइन महिलाओं से उन्होंने संवाद किया था, म्हारी बात म्हारे मनोहर के साथ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के कुलपति ने कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों का मानदेय तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर 57,700 रुपए करके ऐतिहासिक फैसला लिया है। जो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टीचर लगे हुए हैं, जो शिक्षक हैं, उनका मानदेय तत्काल प्रभाव से बढ़ा के कितना किया, 57,700 रुपए। ऐतिहासिक फैसला लिया। ऐतिहासिक फैसला क्यों है बच्चों, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान जो है लोगों की तनख्वाहें घट रही हैं, इसके अलावा जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों की नौकरियां लगातार जारी। लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक हैं उनका जो है वेतन बढ़ाया है, बढ़ा के कितना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट वालों का, 57,700 रुपए। कहता ये किस यूनिवर्सिटी के कुलपति ने, वाइस चांसलर ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो बच्चों आपको कमेंट करके बताना है। तब तक हम थोड़ा सा इनके बारे में जिक्र करते हैं। कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्रा 1956-57 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसकी नींव 11 जनवरी 1957 को हमारे जो पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। बच्चों हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो इसके वीसी हैं वर्तमान में डॉक्टर नीता खन्ना। बच्चों एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है ये रोहतक में है, 1976 में स्थापना हुई थी। वीसी है प्रोफेसर राजवीर सिंह। बच्चों सीडीएलयू चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ये सिरसा में बच्चों 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके वीसी जो हैं वो राजवीर सोलंकी हैं, प्रोफेसर राजवीर सोलंकी। जो एक यूनिवर्सिटी के और वीसी हैं बच्चों, जो है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि जींद में स्थित है बच्चों। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ है, जींद में। उसके वीसी भी बच्चों यही हैं, जो कि 2014 में स्थापित हुई थी। सीबीएलयू चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बच्चों भिवानी में है। 2014 में जो है
2014 में इसकी स्थापना की गई थी। हमारे हरियाणा के सबसे युवा जो अगर मुख्यमंत्री की बात करें, जिन्हें हरियाणा का लौह पुरुष कहते हैं, हरियाणा का आयरन मैन कहलाते हैं, आधुनिक हरियाणा के जन्मदाता कहलाते हैं, हरियाणा के आर्किटेक्ट कहलाते हैं, शिल्पकार कहलाते हैं, वास्तुकार कहलाते हैं, चौधरी बंसीलाल लेघा। चौधरी बंसीलाल लेघा भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव से संबंध रखते थे बच्चों, ठीक है। उनके नाम पे यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी रखा गया है। और इसके जो वाइस चांसलर है वो है डॉक्टर आर के मित्तल, यानी कि राजकुमार मित्तल जो है वो इनके वाइस चांसलर है। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को के कुलपति ने कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों का मानदेय तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर 57,700 रुपए करके ऐतिहासिक फैसला लिया? तो वह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के वीसी जो है डॉक्टर नीता खन्ना ने, ठीक है। ये है बच्चों कुलपति डॉक्टर नीता खन्ना, इन्होंने ये डिसीजन जो है वो लिया है बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, एक मिनट में 500 बार पंच मारकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाने वाले मार्टिन मलिक, ठीक है, प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? मार्टिन मलिक जो है एक मिनट में 500 बार पंच, एक मिनट में 500 बार जो है पंच लगाने का जो रिकॉर्ड है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाने वाले मार्टिन मलिक जो है, ये मात्र 7 साल का बच्चा है बच्चों, मात्र 7 साल का। पंचिंग बॉय इसको कहा जाता है, पंचिंग बॉय। लॉकडाउन के दौरान जो है बच्चे घर पे रहे और उस टाइम कहीं वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएं या वो स्वभाव से चिड़चिड़े आदि ना हो जाएं, तो इस चीज से बचने के लिए उनके पिताजी ने जो है वो उनको बॉक्सिंग जो किट है वो ला कर दी, पूरा सेटअप करवाया और वो जो लड़का है मार्टिन मलिक वो लगातार अभ्यास करने लगा। कुछ दिनों बाद उनके पिता ने देखा कि इसकी तो स्पीड बहुत ज्यादा तेज है पंच मारने की। तब उन्होंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की तो क्या पाया कि एक मिनट में 500 बार जो है पंच मारता है, जिसके लिए उसका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में क्या है दर्ज किया गया है बच्चों। तो ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। मूल रूप से सोनीपत जिले के गोहाना के बिद्धल गांव के हैं 7 वर्षीय बच्चा मार्टिन मलिक, ठीक है बच्चों। अब वे इंडिया के नहीं एशिया के ऐसे पंचिंग बॉय बन गए हैं जिसने एक मिनट में 500 से अधिक पंच लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। पहले रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश निवासी 35 वर्षीय विनोद राणा के नाम था। इनसे पहले जो है देखो कितना डिफरेंस है बच्चों, एक तो एज का डिफरेंस है, ये 35 साल के विनोद राणा थे, एक मिनट में 360 पंच इन्होंने लगाए थे, ये रिकॉर्ड उनके नाम था। लेकिन ये 7 साल का बच्चा है और एक मिनट में 500 बार पंच लगाए इसने। तो बच्चों ये मैं आपको कहता हूं, देखो लॉकडाउन का इसने कितना अच्छा यूटिलाइज किया, मात्र 2 महीने की प्रैक्टिस में इस बच्चे ने कितना जबरदस्त मुकाम हासिल किया। यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं बच्चों, इनसे प्रेरणा लीजिए, ये आपके प्रेरणा स्रोत हैं और इनको ध्यान में रख के आप भी कुछ ऐसी चीज करिए लॉकडाउन के दौरान। अपना टारगेट सेट कीजिए, फोकस कीजिए, बार बार उस पर मेहनत कीजिए, ठीक है। जब तक हम किसी चीज को टारगेट सेट करके उसके पीछे नहीं पड़ेंगे तब तक वो अचीव नहीं हो सकती। तो मैं इसीलिए कहता हूं बच्चों, आप घर पे हो, ज्यादा इधर उधर घूम नहीं सकते, घूमना भी नहीं चाहिए, कोरोना से बचे रहो, सुरक्षित रहो। तो अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य पे करो, ध्यान कंसंट्रेट करके पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो, इतनी जबरदस्त तैयारी करो, जैसे हमें कोई एक चांस मिल जाए तो हम 100% सफल हों, ठीक है बच्चों। पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और अब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मार्टिन नाम दर्ज हुआ है, ठीक है। 2 सितंबर को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम दर्ज हुआ था बच्चों। तो ये आपको जो है
और बाकी इनके बारे में पढ़ लेना, डिटेल जो है आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगी। इनके पिता का नाम है संजय मलिक। पीडीएफ जो है बच्चों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो संजय मलिक हैं बच्चों, ये खुद भी जो है अच्छे एथलीट रहे हैं। संजय मलिक भी नेशनल एथलीट रहे हैं। 100 मीटर की दौड़ में उन्होंने नेशनल मेडल जो हासिल कर चुके हैं, ठीक है बच्चों, कर लोगे। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने टीचर्स को सपोर्ट कीजिए और अपनी पढ़ाई में जुटे रहिए। कौन क्या करता में उससे कोई मतलब नहीं है। अपना टारगेट सेट कीजिए और उस पर पूरा फोकस कीजिए और तब तक दम मत लो जब तक कि टारगेट अचीव नहीं हो जाए, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।